नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक शनि के बारे में। शनि, जिसे कर्मफलदाता कहा जाता है, आपकी कुंडली के हर भाव पर अलग अलग प्रभाव डालता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शनि के कुंडली के 12 भावों में पड़ने वाले 10 अच्छे और 10 बुरे प्रभाव और 5 सरल उपाय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि शनि आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस या लग्न भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. अनुशासन और स्थिरता बने रहने वाला है। 2. गहरी सोच और विचारशीलता देते हैं। 3. मजबूत व्यक्तित्व रहते हैं। 4. आत्मनिर्भरता दिलाते हैं। 5. लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलते हैं। 6. मेहनत से सफलता मिलते हैं। 7. समाज में सम्मान मिलते हैं। 8. संयमित जीवनशैली होते हैं। 9. आध्यात्मिक झुकाव रहते हैं। 10. बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता रहते हैं। बुरे प्रभाव: 1. प्रथम घर पर शनि नीच होते हैं, इसलिए वहां शनि बहुत बुरा फल देते हैं। आत्मविश्वास की कमी रहते हैं। 2. अकेलापन महसूस करना पड़ता है। 3. करियर में बाधा आते हैं। 4. धीमी प्रगति होते हैं। 5. रिश्तों में खटास आते हैं। 6. मानसिक तनाव रहते हैं। 7. स्वास्थ्य समस्याएं आते हैं। 8. अत्यधिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। 9. सामाजिक दूरी बनते हैं। 10. आलस्य या अत्यधिक चिंता बने रहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड हाउस या धन भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. धन का संचय होते हैं। 2. जिम्मेदारीपूर्ण खर्च होते हैं। 3. परिवार में स्थिरता बने रहते हैं। 4. निवेश से लाभ होते हैं। 5. फाइनेंशियल प्लानिंग में कुशलता देते हैं। 6. विरासत से लाभ मिलते हैं। 7. स्पष्ट और प्रभावशाली वाणी रहते हैं। 8. परंपराओं का पालन करते हैं। 9. मेहनत से कमाई करने वाला होते हैं। 10. स्थायी आर्थिक सुरक्षा मिलते हैं। बुरे प्रभाव: 1. आर्थिक असुरक्षा बने रहने वाला है। 2. पारिवारिक विवाद बने रहते हैं। 3. कठोर वाणी से सबको दुख देते हैं। 4. ज्यादा खर्च या कंजूसी करते हैं। 5. धन अर्जन में देरी होते हैं। 6. रिश्तेदारों से दूरी बनते हैं। 7. गलत निवेश से लॉस होते हैं। 8. मानसिक संतोष की कमी लाते हैं। 9. अचानक वित्तीय नुकसान होते हैं। 10. धन को लेकर विवाद होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस या पराक्रम भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. साहस और मेहनत करना इसके लिए आम बात है। 2. दृढ़ निश्चय देते हैं। 3. छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलते हैं। 4. रचनात्मकता में वृद्धि होते हैं। 5. छोटी यात्राओं से लाभ मिलते हैं। 6. समाज में पहचान बनते हैं। 7. विचारशीलता देते हैं। 8. परिश्रम से सफलता मिलते हैं। 9. लक्ष्य के प्रति समर्पण रहते हैं। 10. आत्मा अनुशासन मिलते हैं। बुरे प्रभाव: 1. जोखिम लेने से डर लगता है। 2. भाइयों से झगड़ा होता है। 3. प्रयासों में बाधा आते हैं। 4. मानसिक तनाव रहते हैं। 5. असफलता का डर बने रहते हैं। 6. छोटी यात्राओं में परेशानी आते हैं। 7. सामाजिक दूरी बनते हैं। 8. आलस्य बहुत ज्यादा होते हैं। 9. निर्णय लेने में असमंजस रहते हैं। 10. मानसिक उलझन रहते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस या सुख भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. घर में स्थिरता बने रहते हैं। 2. प्रॉपर्टी से लाभ मिलते हैं। 3. माता का सहयोग मिलते हैं। 4. जमीन जायदाद का सुख मिलता है। 5. संयमित घरेलू जीवन रहते हैं। 6. पुराने निवेश से लाभ मिलते हैं। 7. शांत और अनुशासित घर का माहौल होते हैं। 8. वाहन खरीदने का योग बनते हैं। 9. स्थायी संपत्ति का निर्माण करते हैं। 10. पारिवारिक रिश्तों मजबूत होते हैं। बुरे प्रभाव: 1. माता के स्वास्थ्य में समस्या आते हैं। 2. घरेलू कलह हमेशा बने रहते हैं। 3. प्रॉपर्टी विवाद रहते हैं। 4. मानसिक अशांति बने रहने वाला है। 5. सुख सुविधाओं की कमी आते हैं। 6. घर बदलने की परेशानी आते हैं। 7. वाहन संबंधी समस्या आते हैं। 8. रिश्तों में कड़वाहट आते हैं। 9. भावनात्मक असुरक्षा रहते हैं। 10. गृह जीवन में असंतोष बने रहते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस या पुत्र भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव: 1. संतान की उन्नति होते हैं। 2. उच्च शिक्षा में सफलता मिलते हैं। 3. रचनात्मकता में वृद्धि होते हैं। 4. बौद्धिक क्षमता का विकास होते हैं। 5. जोखिम वाले निवेश में लाभ होते हैं। 6. जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रहते हैं। 7. प्रेम संबंधों में स्थिरता लाते हैं। 8. आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। 9. दूसरों के मार्गदर्शक बनना चाहते हैं। 10. खेल या कला क्षेत्र में सफलता मिलते हैं। बुरे प्रभाव: 1. संतान को लेकर चिंता बने रहते हैं। 2. शिक्षा में बाधा आते हैं। 3. प्रेम संबंधों में कठिनाई आते हैं। 4. भावनात्मक अस्थिरता बनते हैं। 5.
रचनात्मकता की कमी आते हैं। 6. गलत निवेश से नुकसान होते हैं। 7. जुआ या सट्टा में हानि होते हैं। 8. आलस्य के कारण अवसर चूकना पड़ता है। 9. मानसिक तनाव बने रहते हैं। 10. संतान के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होते हैं। अब बात करते हैं 6th हाउस या रिपु भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। 2. संघर्षों से सीखने की क्षमता रहते हैं। 3. स्वास्थ्य में सुधार आते हैं। 4. मजबूत कार्यक्षमता रहते हैं। 5. कर्ज चुकाने की क्षमता रहते हैं। 6. प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलता है। 7. स्थिर नौकरी मिलते हैं। 8. छोटे विवादों का समाधान आसानी से होते हैं। 9. जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। 10. अनुशासन में वृद्धि होते हैं। बुरे प्रभाव। 1. शत्रुता में वृद्धि होते हैं। 2. कर्ज में फंसना आम बात है। 3. स्वास्थ्य समस्याएं आते हैं। 4. मानसिक अशांति बनी रहती है। 5. कोर्ट कचहरी के मामलों में देरी होते हैं। 6. नौकरी में अस्थिरता आते हैं। 7. ज्यादा तनाव की स्थिति बनते हैं। 8. कार्यक्षेत्र में बाधा आते हैं। 9. पेट और हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती है। 10. सेवा के अवसरों का अभाव होती हैं। अब बात करते हैं 7th हाउस या विवाह भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. वैवाहिक जीवन में स्थिरता आते हैं। 2. व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलते हैं। 3. सामाजिक जीवन में सुधार आते हैं। 4. जीवनसाथी से सहयोग मिलते हैं। 5. व्यापार में उन्नति करते हैं। 6. दीर्घकालिक संबंधों में मजबूती देते हैं। 7. साझेदारियों में स्थायित्व आते हैं। 8. सामूहिक कार्यों में सफलता मिलते हैं। 9. रिश्तों में समझदारी दिखाते हैं। 10. सार्वजनिक छवि में सुधार आते हैं। बुरे प्रभाव। 1. वैवाहिक जीवन में तनाव बनी रहने वाले हैं। 2. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की समस्या होते हैं। 3. व्यापार में विवाद होते हैं। 4. साझेदारी में विश्वास की कमी रहते हैं। 5. रिश्तों में दूरियां लाते हैं। 6. तलाक या अलगाव की संभावना बढ़ती है। 7. व्यापार में घाटा होते हैं। 8. सामाजिक आलोचना में बुरा प्रभाव पड़ता है। 9. रिश्तों में असंतोष बनी रहती है। 10. शादी में देरी होते हैं। अब बात करते हैं 8th हाउस या आयु भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. रिसर्च और रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति होता है। 2. अप्रत्याशित लाभ मिलते हैं। 3. आध्यात्मिक उन्नति होते हैं। 4. गूढ़ विज्ञान में रुचि होते हैं। 5. दीर्घायु का योग बनते हैं। 6. विपरीत परिस्थितियों में मजबूती दिलाते हैं। 7. गहरे रहस्यों को सुलझाने की क्षमता रहते हैं। 8. पुराने कर्ज से छुटकारा मिलते हैं। 9. अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति होता है। 10. बीमा या वसीयत से लाभ मिलते हैं। बुरे प्रभाव। 1. स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं। 2. मानसिक तनाव की वृद्धि होती है। 3. अचानक हानि होती है। 4. पारिवारिक विवाद रहते हैं। 5. डर और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। 6. जीवन में अस्थिरता रहते हैं। 7. संबंधों में गोपनीयता रखते हैं। 8. अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती है। 9. मृत्यु भय हमेशा रहता है। 10. आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है। अब बात करते हैं 9th हाउस या धर्म भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बेहतर होती है। 2. यात्रा से लाभ मिलते हैं। 3. उच्च शिक्षा में सफलता मिलते हैं। 4. भाग्य का साथ मिलते हैं। 5. गुरुजनों से सहयोग मिलते हैं। 6. नैतिकता में वृद्धि होते हैं। 7. लंबी यात्राओं में सफलता मिलते हैं। 8. धर्म और कर्म में आस्था रहते हैं। 9. अच्छे कामों का फल मिलते हैं। 10. जीवन में स्पष्ट उद्देश्य रहते हैं। बुरे प्रभाव। 1. धर्म में रुचि की कमी रहते हैं। 2. गुरुजनों से विवाद रहते हैं। 3. यात्रा में बाधा डालते हैं। 4. शिक्षा में रुकावट आते हैं। 5. भाग्य का साथ न मिलना तय है। 6. धार्मिक मामलों में असमंजस रहते हैं। 7. जीवन में उद्देश्य की कमी रहते हैं। 8. रिश्तों में कटुता लाते हैं। 9. नैतिकता में कमी लाते हैं। 10. मानसिक भ्रम रहते हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस या कार्य भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1. करियर में स्थायित्व लाते हैं। 2. मेहनत से सफलता मिलते हैं। 3. उच्च पद का योग बनते हैं। 4. सामाजिक प्रतिष्ठा मिलते हैं। 5. मजबूत नेतृत्व क्षमता रहते हैं। 6. कड़ी मेहनत के फलस्वरूप सम्मान मिलते हैं। 7. सरकारी क्षेत्र में लाभ होते हैं। 8. जीवन में अनुशासन बनी रहती है। 9. परिश्रम से उन्नति करते हैं। 10. दीर्घकालिक योजनाओं में सफलता होते हैं। बुरे प्रभाव। 1. करियर में रुकावट आते हैं और माता से दुश्मनी बनते हैं। 2. काम का बोझ रहते हैं। 3. उच्चाधिकारियों से विवाद रहते हैं। 4. करियर में देरी होते हैं। 5. नौकरी में अस्थिरता लाते हैं। 6. मेहनत का फल न मिलना आम बात है। 7.
सामाजिक आलोचना में छवि रुचि में कमी लाते हैं। 8 गलत निर्णय लेते हैं। 9 मानसिक तनाव बने रहते हैं। 10 नेतृत्व की कमी रहते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस या लाभ भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1 आर्थिक लाभ होते हैं। 2 बड़े सपनों की पूर्ति होते हैं। 3 मजबूत नेटवर्क रहते हैं। 4 दोस्तों से सहयोग मिलते हैं। 5 दीर्घकालिक योजनाओं में लाभ मिलते हैं। 6 सामाजिक जीवन में उन्नति होते हैं। 7 टीम वर्क में सफलता आते हैं। 8 आकांक्षाओं की पूर्ति होते हैं। 9 निवेश से लाभ होते हैं। 10 अच्छे संपर्कों का निर्माण होते हैं। बुरे प्रभाव। 1 लाभ में बाधा आते हैं और हर काम में देरी होती है। 2 दोस्तों से विवाद की स्थिति बनते हैं। 3 इच्छाओं की पूर्ति में देरी होते हैं। 4 सामाजिक अलगाव रहते हैं। 5 निवेश में नुकसान होते हैं। 6 नेटवर्क का अस्थायित्व होते हैं। 7 मानसिक असंतोष बनी रहती है। 8 बड़ी योजनाओं का विफल होना तय है। 9 रिश्तों में कड़वाहट आते हैं। 10 महत्वाकांक्षाओं का अधूरा रहना आम बात है। अब बात करते हैं 12th हाउस या व्यय भाव पर शनि देव का प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव। 1 आध्यात्मिक उन्नति होते हैं। 2 विदेश यात्रा का योग बनते हैं। 3 ध्यान और योग में रुचि होते हैं। 4 परोपकार में रुचि होते हैं। 5 अकेलेपन में शांति का अनुभव होते हैं। 6 अप्रत्याशित लाभ होते हैं। 7 मानसिक शांति बनी रहती है। 8 दुनिया से अलग दृष्टिकोण होते हैं। 9 गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। 10 आत्मनिरीक्षण की क्षमता देते हैं। बुरे प्रभाव। 1 खर्चों में वृद्धि होते हैं। 2 विदेश यात्रा में समस्याएं आते हैं। 3 मानसिक तनाव बने रहते हैं। 4 स्वास्थ्य में गिरावट आते हैं। 5 गोपनीयता का ह्रास होते हैं। 6 अस्थिर मानसिक स्थिति देते हैं। 7 रिश्तों में दूरियां लाते हैं। 8 अवांछित खर्च होते हैं। 9 अकेलापन महसूस होते हैं। 10 जीवन में अनिश्चितता लाते हैं। अब बात करते हैं शनि देव का बुरा प्रभाव कम करने वाला 5 सरल उपाय के बारे में। उपाय 1 हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव से क्षमा प्रार्थना करें। इससे शनि की दशा शांत होती है। उपाय 2 शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल और लोहे की वस्तु का दान करें। शनि देव को दान बहुत प्रिय है, इससे उनकी कृपा बनी रहती है। उपाय 3 शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति से शनि के कष्ट दूर होते हैं। उपाय 4 शनिवार को जरूरतमंदों को काले कपड़े या काले जूते दान करें। इससे शनि दोष कम होता है और भाग्य में सुधार होता है। उपाय 5 शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल से शनिदेव की मूर्ति पर अभिषेक करें और उनके मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे कुंडली के 12 भावों में शनि के प्रभाव और 5 सरल उपाय। याद रखें, शनि केवल आपके कर्मों का फल देता है। शनि मंत्रों का जाप करें, सेवा और परोपकार करें और अपने जीवन को संतुलित बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।